अंजलि की जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, तब उसने पास में खड़ी हुई नर्स से पूछा, मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ पर कैसे आई? तब नर्स ने उसे शहर में अचानक आई बाढ़ के बारे में बताया और बताया कि रेस्क्यू टीम तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। मगर अंजलि को कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर वहाँ आए और अंजलि ने डॉक्टर से पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है, तब डॉक्टर ने उसे समझाया कि सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि तुम्हारे दिमाग को भी कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। मगर तुम घबराओ मत, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। जैसे जैसे अंजलि की हालत में सुधार आया, वैसे वैसे उसे सब कुछ याद आ गया। तब उसे याद आया कि जिस वक्त बाढ़ आई थी वह अपनी बहन के साथ बाजार आई हुई थी। तब वह पूरे अस्पताल में अपनी बहन को इधर उधर ढूंढने लगी। काफ़ी ढूंढने के बाद जब अंजलि को उसकी बहन मिली तो उसे पता चला कि उसकी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल बाढ़ में बहते हुए नीतू का सिर किसी चीज़ से टकरा गया था, जिससे वह अपनी याददाश्त खो चुकी है और सदमे और चोट की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिससे उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई है। अंजलि ने अपने माता पिता के बारे में भी जानने की बहुत कोशिश की, मगर उसे उनका कोई पता नहीं चला, क्योंकि शहर पानी से पूरी तरह से भरा पड़ा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जहाँ जगह मिल रही थी वहीं जा रहे थे। कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद जब अंजलि बिल्कुल ठीक हो गई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अब अंजलि ये सोच रही थी कि वह कहाँ जाएगी, उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था। तब हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने, जो कि नीतू का इलाज कर रहा था, उसने अंजलि की मदद की और उसे एक पता देकर कहा कि उन्हें कह देना मैंने भेजा है, वो तुम्हें अपने घर में रख लेंगे। जब अंजलि ने डॉक्टर के दिए हुए पते पर गई तो वहाँ उसे शीला जी मिली। अंजलि ने उन्हें सारी बातें बताई तो शीला जी ने अंजलि को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। शीला जी और उनके पति सत्य प्रकाश जी अकेले ही रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। सत्य प्रकाश जी एक समाज सेवी थे। उन्होंने अपनी जान पहचान से अंजलि की नौकरी भी लगवा दी। अंजलि अब मन लगाकर काम करती थी और घर में शीला जी का भी काम में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ नीतू की हालत में भी काफ़ी सुधार हो गया और 1 साल बाद डॉक्टर ने नीतू को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर ने अंजलि को समझाया कि वह नीतू से अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि अगर नीतू पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करेगी तो वह फिर से पागल हो जाएगी। इसके लिए अब सब कुछ नया है, उसे सब कुछ सीखने में वक्त लगेगा। तुम्हें अब नीतू से बहुत प्यार से पेश आना होगा। जब अंजलि नीतू को लेकर अपने घर गई तो आज वह शीला जी के गले लगकर बहुत रोई, क्योंकि उसके परिवार का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था और परिवार के नाम पर उसके पास बस एक बड़ी बहन थी जिसे वह बिल्कुल भी याद तक नहीं थी। अंजलि तो रोज अपने काम पर चली जाती थी। तब शीला जी ने ही नीतू का ख्याल रखा, उसे लड़कियों के सारे काम और तौर तरीके सिखाए, क्योंकि नीतू को कुछ भी याद नहीं था।
इसलिए वह शीला जी को और सत्यप्रकाश जी को ही अपने माता पिता समझती थी। इसलिए अंजलि को भी यही दिखावा करना पड़ता था कि वही उनके माता पिता हैं। शीला जी के प्यार और लगन से नीतू बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख और समझ रही थी। धीरे धीरे नीतू बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात को अब लगभग 3 साल बीत गए। कभी कभी अंजलि के कुछ दोस्त उसके घर भी आ जाया करते थे। उन्हीं में से एक था शरद। शरद एक अच्छा लड़का था और अच्छे परिवार से भी था। वह भी अक्सर अंजलि के साथ घर आया करता था। एक बार शीला जी ने अंजलि से कहा कि शरद अक्सर तुम्हारे पीछे घर आता है और नीतू से काफ़ी देर तक बातें करता है। तब अंजलि ने शरद से बात की और उसे नीतू से दूर रहने के लिए कहा। तब शरद ने बताया कि वह नीतू से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, मगर अंजलि ने उसे इनकार कर दिया। तब शरद ने पूछा कि तुम मुझे मना क्यों कर रही हो? आखिर मुझ में कमी क्या है? तब अंजलि ने कहा कि कमी तुम में नहीं है, कमी मेरी दीदी में है। और उसे पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ कह सुनाया और कहा, तुम तो मेरी दीदी से प्यार करते हो, इसलिए शायद तुम तो इस बात को नज़रअंदाज कर दोगे, मगर क्या तुम्हारे माता पिता ये सब कुछ बातें जानने के बाद मेरी दीदी को अपने घर की बहू बनाएंगे? तब शरद ने कहा, मैं उनसे बात करूँगा और मुझे यकीन है कि मेरे मम्मी पापा ज़रूर मान जाएंगे और मैं जल्द ही उन्हें लेकर तुम्हारे घर आऊँगा नीतू का हाथ मांगने। और ऐसा ही हुआ। शरद ने अपने मम्मी पापा को नीतू से मिलने के लिए मना ही लिया और उन्हें लेकर अंजलि के घर आ गया। तब शरद के माता पिता नीतू से मिले तो उन्हें भी नीतू पसंद आ गई। जल्द ही शादी की तारीख भी पक्की कर ली गई। अंजलि को बस अब ये फिक्र थी कि बिना मम्मी पापा के ये शादी होगी कैसे। इसलिए उसने अपने शहर जाकर अपनी मम्मी पापा को ढूंढने का फैसला कर लिया। अंजलि ने नीतू से कहा, दीदी मैं कुछ काम से दूसरे शहर जा रही हूँ, 4-5 दिन में लौट आऊँगी, तुम अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। जब वह वापस अपने शहर पहुँची तो वहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं था। बाढ़ के बाद पूरे शहर को फिर से बसाया गया था। उसने वहाँ अपने परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसे कुछ पता नहीं चला। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे पता चला कि शहर के पास ही एक बस्ती है जहाँ पर वे लोग रहते हैं जिनका बाढ़ में सब कुछ खत्म हो गया था। मन में एक उम्मीद लेकर अंजलि उस बस्ती में चली गई। वह बस्ती भी बहुत बड़ी थी, इसलिए वहाँ भी उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अंत में किसी व्यक्ति ने उसे उसके द्वारा पूछे गए नाम के अनुसार एक पते पर भेजा। जब अंजलि उस पते पर पहुंची तो वहाँ बाहर ही एक व्यक्ति बाहर पौधों में पानी डाल रहा था। अंजलि ने आवाज़ लगाई, सुनिए। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, कौन? उस व्यक्ति का चेहरा देखते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती सी आवाज़ में बोली, पापा मैं आपकी अंजलि हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कौन अंजलि? मैं किसी अंजलि को नहीं जानता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। अंजलि ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, मगर वे नहीं माने। अंजलि ने उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी बड़ी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, मगर उन्होंने कह दिया कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। अंजलि क्या करती? वह अपना मुंह लटकाकर वापस आ गई। उसने नीतू से कहा, दीदी मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। और जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी।
काफ़ी देर बाद जब शीला जी अंजलि के कमरे में आई तो उन्होंने अंजलि की आंखों को लाल देखा। तब उन्होंने अंजलि से कहा, क्या हुआ? अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मिले, हम तो हैं ना तुम्हारे पास। तब अंजलि उनसे लिपट कर रोने लगी और उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि पापा ने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। शीला जी ने अंजलि को धीरज बंधाया और शादी की तैयारियों में लग गई। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब नीतू की शादी थी। आज शीला जी और सत्य प्रकाश जी ने मिलकर माँ बाप का फर्ज निभाया और खुशी खुशी नीतू को डोली में बैठा कर विदा कर दिया। शादी तो ठीक से हो गई, मगर अंजलि के मन में एक सवाल जस का तस रह गया। आखिर पापा ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या अंजलि को अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल दिलकश बातें में।